हुकूमत और पीटीआई में खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात। पीटीआई ने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। पीटीआई ने अपने मुतालिबात हुकूमत को बता दिए। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक पीटीआई ने बानी समेत तमाम कारकुनों की रिहाई और 9 मई 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। पीटीआई कमेटी ने तहरीरी मुतालिबात के लिए वक्त और बानी से मुशावरत के लिए मुलाकातों की सहूलत मांग ली। मुशावरत के बाद अगले हफ्ते होने वाले तीसरे इजलास में चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। इजलास की सदारत करने वाले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, पहले से भी ज्यादा खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। सब ने पाकिस्तान की बेहतरी की बात की। इरफान सदीकी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, पीटीआई बानी से मुशावरत करे, हमें कोई एतराज नहीं। मुज़ाकरात का जारी रहना भी खुशाइन बात है। बॉल अब आपके कोर्ट में है। पीटीआई से सिविल नाफरमानी कॉल वापस लेने की बात नहीं की। इन पर छोड़ते हैं कि वो सिविल नाफरमानी कॉल से मुताल्लिक क्या करते हैं। आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है गवर्नमेंट के पास? उनकी आमादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। देखिए, जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनी हैं तो ज़ाहिर बात है, रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। जो भी वहाँ पे फैसले होंगे इमरान खान की मर्जी से होंगे, इमरान खान के अहकाम के मुताबिक होंगे। खान साहब कह रहे हैं बिलवास्ता ऑफर आई है, उनको भिजवाया जाए बनी गाला। खुल के अभी बात इसमें नहीं कर सकता हूँ। मुज़ाकरात को एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है। जो भी होगा बानी की डायरेक्शन के मुताबिक होगा। वज़ीर आला केपी अल-यमीन गंडापुर का कहना है, मुज़ाकराती कमेटियां बनी हैं तो रवैया ऐसा ही है कि मसाइल हल हों। जो बातचीत होगी वो सबको बताएंगे। क्या बानी पीटीआई बनी गाला में शिफ्ट हो जाएंगे? इस सवाल पर गंडापुर बोले, जो कुछ होगा आपके सामने रखूंगा। हामिद रजा ने कहा, मुज़ाकरात की इब्तदाई मराहिल में ये नहीं कहा जा सकता है। एतमाद की फिजा कायम हो गई। हम अदालती रिलीफ अदालतों से ही लेंगे, हुकूमत से रिलीफ नहीं चाहते। हुकूमत से मुतालबा किया कि सियासी केसेस ना बनाएं, जमानतों की मुखालिफत ना करें। सलमान अकरम राजा ने बताया, हुकूमती कमेटी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनकी जानिब से कोई मुतालिबात नहीं। बानी पीटीआई से तफसीली मुशावरत के बाद तहरीरी मुतालिबात पेश करेंगे। मुज़ाकरात में न तो वो हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि उनका एक बड़ा क्लियर स्टांस है DGISPR का कि हमारा मैंडेट ही नहीं है मुज़ाकरात करना। सवाल ये है कि क्या 9 मई के मास्टरमाइंड को छोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जुर्म हुआ है, उस जुर्म में जो आदमी मुलव्वस है उनकी सजा और जजा का मामला जब उसका इससे क्या ताल्लुक? मुज़ाकरात में एस्टैब्लिशमेंट हिस्सा नहीं ले रही। जुर्म में कोई शख्स अगर मुलव्वस है, उसकी सजा जजा का ताल्लुक मुज़ाकरात से नहीं। 9 मई के मास्टरमाइंड्स को सजा जरूर मिलेगी। जुडिशल कमीशन से मसला हल नहीं होगा। 9 मई पर कमीशन तहकीकात करेगी कि पीटीआई मुलव्वस थी या नहीं। क्या ये कबूल करेंगे? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, 31 जनवरी तक बात मुकम्मल होती है तो अच्छी बात है। 31 के बाद भी अगर बात जारी रहती है तो हमें कोई एतराज नहीं। हमारी कोशिश है बात आगे बढ़े और मसाइल का हल निकले। पीटीआई आज तहरीरी मुतालिबात देती तो वज़ीर आज़म से हमारी मुलाकात हो जाती। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों और नवाज शरीफ से पीटीआई मुतालिबात पर गुफ्तगू करेंगे। कमीशन अगर नहीं बनेंगे, दोनों 9 मई का और 26 नवंबर का, और कारकुनान रिहा नहीं होंगे तो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होगी हमारी साइड। जो साथी मौजूद था उसने शायद बानी चेयरमैन ही लिखा था, फिर हमने पॉइंट आउट किया कि जी इमरान खान साहब लिखें। उसके ऊपर हुकूमती टीम ने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया। उन्होंने कहा जी ठीक है। मुज़ाकरात का खेल नजर आया तो बानी पीटीआई को बता दूंगा, हमारे मुतालिबात को तहम्मुल से सुना गया। हुकूमत की जानिब से कोई डिमांड नहीं। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात का हल नहीं निकलता तो फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मुश्तरका एलामी में बानी चेयरमैन लिखा गया, हमारे मुतालिबे पर बानी का नाम लिखा। हामिद रजा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। हमने बानी से खुली जगह पर मुलाकात का मुतालिबा रखा। हुकूमत ने कहा, कागज पेंसिल लेकर जाया करें। बानी से मुलाकात के लिए जाते हैं तो कागज पेंसिल तो दूर, अंगूठी तक उतार दी जाती है। अंगूठी उतार कर पहले सूंघते हैं, फिर स्कैन और उसके बाद रख ली जाती है। बानी पीटीआई ने कहा कि वो कहीं मुंतकिल नहीं हो रहे। मुतालिबात पूरे कर दें, फिर मैं गौर करूंगा।
خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے بڑی اچھی تجاویز دی, دل کھول کے باتیں کی ہیں. رویہ تو کمال تھا, انہوں نے تو بہت مثبت اور بڑی جو ہے وہ ریلیونٹ باتیں کی ہیں. یہ تمام چیزیں کبھی تو ٹھیک ہونی تھی, مجھے لگ رہا ہے کہ آج وہی وقت ہے سب کچھ ٹھیک ہوگا. آج وہ بالکل ڈفرینٹ ان کا رویہ بھی تھا اور بڑے سافٹ تھے اور انہوں نے بڑی پازیٹیو باتیں کی. حکومتی ارکان علی امین گنڈاپور کے نرم رویے پر حیران. ایاز صادق نے کہا علی امین گنڈاپور نے کھل کر اور اچھی باتیں کی. رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ بہت مثبت باتیں ہوئی. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ معاملات بات چیت سے حل ہونے چاہیے. راجہ پرویز اشرف نے بھی کہا علی امین گنڈاپور بالکل مختلف نظر آئے, بڑے سافٹ تھے, انہوں نے بڑی مثبت باتیں کی. بشرا بی بی کی پشاور میں گزشتہ روز اہم ملاقات تقریباً 45 منٹ تک جاری رہی. پروگرام خبر میں انکشاف. پی ٹی آئی قیادت کو کہا بانی کو اداروں کے خلاف بیان بازی سے روکا جائے. پی ٹی آئی قیادت سے علیمہ خان کو مذاکراتی عمل سے دور رکھنے کی درخواست بھی کی گئی. نو مئی کے 19 مجرموں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرموں نے قانونی حق استعمال کیا. مجموعی طور پر 67 نے رحم کی اپیل کی. 48 اپیلوں کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا. 19 مجرموں کی پٹیشن کو خالصتاً انسانی بنیاد پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا. مجرموں کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے. دیگر تمام مجرموں کے پاس بھی اپیل کا حق موجود ہے. سزاؤں کی معافی منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے. اچھی بات ہے کہ وہ لوگ گھر چلے گئے. پاکستان تحریک انصاف کا آج بھی موقع بھی ہے کہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل بائی دی ملٹری کورٹس ہے ہی نہیں, اور یہ میٹر سپریم کورٹ میں موجود ہے. سپریم کورٹ نے اگر ڈیسائیڈ کیا کہ ملٹری کورٹ سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی تھی تو پھر آٹومیٹکلی وہ کنوکشن اور سینٹنس سے ختم ہو جائے. اچھی بات ہے کچھ لوگ رہا ہوئے, لیکن 19 لوگوں کے لیے معافی کا اعلان بڑی پیش رفت نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا بنیادی طور پر 67 لوگ تھے, 19 کو معافی ملی, 48 نے اپیل فائل کی ہے. کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ اس حوالے سے طے کر چکی ہے. شیر افضل مروت نے کہا سزائیں معاف کرنے سے حالات مثبت ڈگر پر جا رہے ہیں. مذاکرات سے پہلے مناسب ماحول بن چکا ہے. ملٹری کورٹ سے رہائی پانے والے مجرموں نے اعتراف جرم کیا. رحم کی اپیلیں سامنے آ گئیں. ملزم محمد بلاول حسین نے کہا 9 مئی میں ملوث ہونا بہت بڑی غلطی تھی, معافی کی درخواست قبول کی جائے. زاہد خان نے کہا ریاست کے خلاف اپنے غلط کاموں پر شرمندہ ہوں. سعید عالم نے بھی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے رحم کی اپیل کی. محمد سلیمان نے اعتراف جرم کرتے ہوئے حکام کے ساتھ مکمل تعاون کا وعدہ کیا. محمد الیاس نے کہا 9 مئی کو بعض افراد نے گمراہ کیا, اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لیتا ہوں. یاسر نواز نے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسانے کا اعتراف کرتے ہوئے حسن سلوک اور نرمی کی اپیل کی. ملک میں مکمل امن ہو. آج نے دوبارہ سر اٹھایا, اس کا سر کچلے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تارا چنار میں یہ واقعہ ہوا ہے, سینکڑوں لوگ مارے گئے دونوں طرف سے, انتہائی افسوسناک ہوا. یہ ایک لیسن ہے جو دل خراش واقعہ ہے, دوبارہ قیامت تک واقعہ نہیں ہونا چاہیے. دہشت گردی کا سر کچلے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. ملک میں مکمل امن ضروری ہے. پاڑا چنار کی صورتحال ہم سب کے لیے سبق ہے کہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو. امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں. پاڑا چنار امن معاہدہ کامیاب بنانے والے سب لوگوں کو مبارکباد. وزیر اعظم شہباز شریف کا SIFC کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب. کہا معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے. 2025 پاکستان کی معاشی ترقی کی نوید ہے. مہنگائی 4.1% پر آ گئی. بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے دن رات کام ہو رہا ہے. اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت اعلیٰ سول و عسکری حکام نے بھی شرکت کی. نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی صورتحال, نیشنل ایکشن پلان, عمل درآمد سے متعلق اہم فیصلے متوقع.
खुर्रम अमन मुआहदे पर 4 जनवरी से अमल दरामद शुरू होगा। पेशावर से मुसाफिरों का पहला काफिला सिक्योरिटी में पाड़ा चनार जाएगा। मुआहदे के तहत 15 दिन के अंदर तमाम मोर्चे मिसमार किए जाएंगे। असलहा इकट्ठा करके हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन मुआहदे के बावजूद पाड़ा चनार और लोअर खुर्रम के इलाके बग्गन में धरने जारी। एक फरीक पहले तमाम हथियार जब्त करने जबकि दूसरा सड़कें खोलने का मुतालबा कर रहा है। दुआ गो हूँ कि जो कल मुआहदा हुआ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। जो मुआहदे में रियासत ने या फरीकैन ने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट की है, वादे किए हैं, उसको पूरा किया जाए। पहले सूबाई हुकूमत इस पर संजीदा होती तो पूरे मुल्क में धरने न होते। खुर्रम अमन मुआहदे पर अमल दरामद जरूरी है। सूबाई हुकूमत मसले पर संजीदा होती तो ये धरने न होते। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पड़ोसी मुल्क में बदअमनी का असर पाकिस्तान पर भी होता है। बोले बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद काबिल अफसोस है। कन्वेंशन मुनाकिद कर रहा हूँ। बल्दियाती नुमाइंदों के हकूक के लिए आवाज बुलंद करेंगे। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में निजी अस्पताल की लिफ्ट गिर गई। 8 खवातीन जख्मी हो गई। अस्पताल इंतजामिया ने बताया जख्मी खवातीन को जिना, मेयो और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। खवातीन मरीज की इयादत के लिए अस्पताल आई थी। कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी की इत्तला। PTA का कहना है ज़ेरे समुंदर AAE-1 केबल पाकिस्तान को आलमी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ती है। पाकिस्तान में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। टीमें खराबी दूर करने के लिए कोशिशें और निगरानी कर रही हैं। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ शदीद धुंध। जद्दा से आने वाली सऊदी एयरलाइन को लैंडिंग की इजाजत न मिली। रनवे के अतराफ हद निगाह 150 मीटर रह गई। पायलट को इस्लामाबाद लैंडिंग की हिदायत। इंटरनेट की सुस्त रवि। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए IT ने वज़ीर दाखिला से ऑन कैमरा ब्रीफिंग तलब कर ली। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा जहां जरूरत हो वहां सर्वेलेंस करनी पड़ती है। इंटरनेट का मसला वक्ती था जो हल कर लिया गया। गुज़िश्ता माह 1.5 अरब की एक्सपोर्ट हुई। इंटरनेट बंद है तो ये पैसा कहां से आ रहा है? शर्मिला फारूकी बरहम। कहा हम नहीं, पाशा ही नुकसान के नंबर्स दे रहा है। मेरे शौहर ई-कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, उन्हें नुकसान हुआ है। हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत झूठ बोल रही है? PTI के एहतजाज की कॉल आती है और इंटरनेट बंद हो जाता है। चेयरमैन कमेटी ने कहा VPN को कानून में रहते हुए बंद नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पाशा को बुलाएं, वो बताएं इंटरनेट स्लो होने से कितना नुकसान हुआ। इजरायली फोर्सेस की बमबारी से मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। सेफ जोन अलमवासी कैंप पर सिहोनी फौज के वहशियाना हमले में गजा पुलिस चीफ महमूद सलाह और उनके मुआविन समेत 12 अफराद शहीद हो गए। शदीद सर्दी के बायस 2 हफ्तों में 8वां बच्चा जान से गया। फलस्तीनी अथॉरिटी ने मगरबी किनारे में अल जजीरा के नशरियात पर पाबंदी लगा दी। अल जजीरा पर फलस्तीन के दाखिली मामलात में मुदाखलत का इल्जाम। अमरीकी शहर लॉस वेगस में टेस्ला साइबर ट्रक धमाके में हलाक शख्स हाजिर सर्विस अमरीकी फौजी निकला। ट्रम्प टावर के बाहर तबाह होने वाले साइबर ट्रक में धमाका खेज मवाद मौजूद था। धमाके में हलाक शख्स की शिनाख्त मैथ्यू ल्यूल्सबर्ग के नाम से हुई थी। साइबर ट्रक में आतिशबाजी के शेल और ईंधन से भरे कैन रखे हुए थे। न्यू ऑरलेंस में 15 अफराद को कुचलकर हलाक करने वाला भी साबिक अमरीकी फौजी था। FIA ने लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अजहर इकबाल को गुजरात और मुलजिम मोहम्मद अफजाल को रावलपिंडी से पकड़ा गया। तर्जुमान का कहना है मुलजिमान ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए लिए। गुजरावाला से भी इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया।
اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے لیے بولی، ترک کمپنی TERG کنسورشیم نے آفر ریفرنس پرائس کی 47.25% بولی جمع کرائی۔ بولی کے لیے کم سے کم ریفرنس پرائس کا 56% رکھا گیا ہے۔ سیکرٹری ایویشن کا کہنا ہے دیے گئے وقت میں صرف ترک کمپنی نے بولی جمع کرائی۔ TERG کنسورشیم کی ٹیکنیکل کلیئرنس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری اور بارش سے سردی بڑھ گئی۔ اسکردو سمیت ملحقہ علاقوں میں رات سے برف باری کے نئے سلسلے کا آغاز۔ مظفر آباد کی وادی نیلم اور وادی لپا میں بارش اور برف باری۔ کوٹلی اور گردنواہ میں بھی بارش سے سردی بڑھ گئی۔ سوات کے علاقے مالم جبہ اور کالام کی چوٹیوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ چترال میں بارش اور برف باری نے سردی بڑھا دی۔ شمالی بلوچستان میں آج سے بارشوں کا امکان، نئے سسٹم کا کراچی پر بھی اثر پڑے گا۔